चहु मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री अमर रानी आनंद अंग उल्लास युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सो मंगल शिखर वदन की शोभा हीराखंडा मन मोह सखिया हीरा तकरी और गावे उमंग अंग अपार ताल मृगांग जरी जंख बाजे सखिया बोलत जय जयकार वंदावे मुखता पल सखिया श्री जियवर श्याम सुहार तन मन जीवनी थावर करो श्री महामति चरण लागे महामति चरण लागे। भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जगमंगल की आरती प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती करनी एक हर श्री मधुसूदन की आरती प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती गुरु जी मंगल रास है शाख सुंदर धरा आशीष हाल जब जनाब रंग जगते सो चार हार करी अंबरे झलकार जगमगे पाग जोत जबर ज्यों मीठे मुख ने न पर जाऊं बलिहार लाल तेरा सुतम कहरवटी नासिक तिलक नीलभट घोर केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटि रचना ये देख दर्शना विचोस आवेश बाहे चूड़ी बाज बंद सोए फुमक पहुंचे काड़ करी हस्त कमल मुदरे नभका नूर श्री जड़ियो आसमान में जुहक जलवन करे सबरी रोशनी पट के करे अवकाश में चरण भूषण जावे जार जाए जय श्री मोहम्मदी मोहन रवदिल गो भासुक खेचे तो हर्ष के बाहे रोशनी पट के करे अवकाश में चरण भूषण जावे जार जाए कई स्त्री मोहम्मदी मोहन रवदिल को भासुक खेचे तो हर्ष के बाहे भासुक खेचे तो हर्ष खंड परम धाम भाड़े प्रेम सने अब सबैले हामी एकछिन जाप गर्नेछौँ निज नामको जाप गरेपछि फेरि कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ प्रणाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की
कहियत निहचल निहचल धाम सदा सुखदाई धाम। कहियत निहचल निहचल धाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, फिर सतरार को याम रे, फिर सतरार को याम रे। कहियत निहचल निहचल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत निहचल निहचल नाम सदा सुखदाई धाम। एक पीरू मदबतिया अबे ठकतिया करते लगते हाँ, के लगते हाँ। एक पीरू मदबतिया अबे ठकतिया करते लगते हाँ, के लगते हाँ। एक जुदी जुदी आवे सोते दिखलावे, एक जुदी जुदी आवे सोते दिखलावे। तारे रोशन रोशन चलता। कहियत निहचल निहचल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत निहचल निहचल नाम सदा सुखदाई धाम।
लहू के रंग, एक लड़े पानी से झुक झुक के, एक लड़े पानी से झुक झुक के, देखो इनको इनको जंग, देखो इनको इनको जंग, कहियत लेह चले लेह चलना सदा सुखदाई, कहियत लेह चले लेह चलना सदा सुखदाई, साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, दिल सतरा ढोलिया पुरे, दिल सतरा ढोलिया पुरे, कहियत लेह चले लेह चलना सदा सुखदाई, कहियत लेह चले लेह चलना सदा सुखदाई, कहियत लेह चले लेह चलना सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। आत्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद। तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद। तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद,
तो आधार रहा श्यामा के चरणारविंद। राज के चरणारविंद राज के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर जो गुरुजी मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है, 1940 में गुरु महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की और ये मंदिर के द्वारा सर्वत्र धर्म का प्रचार किया, जागने की और जन जन को उन्होंने धर्म की ओर प्रवृत्त किया। तो ऐसे पावन स्थान में गुरु महाराज की कृपा से ही हमें सुंदर सुंदर कार्य करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो इस बार धर्म प्रेमी धर्मानुरागी मीरा शर्मा जी द्वारा परिवार के कल्याणार्थ और जो संसार से चले गए उन पितरों के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् वाणी चर्चा का आयोजन सुंदर रीत से किया है और कार्यक्रम चल ही रहा है। तो यहाँ भागवत कथा आप सबके बीच सुनाने के लिए हमारे भागवत भूषण श्री लीलारस सागर जी आप सबके बीच उपस्थित हैं और हमारे पाठ में हमारे नाम क्या चंद्र प्रकाश जी और संगीत में आनंद जी और उनकी टीम के सदस्यगण और हमारे मंदिर के पुजारी जी और आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए पितरों का तरन तारन। पितृ कौन होते हैं? जो संसार में रह करके केवल अपने माता पिता की सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। माता पिता की सेवा जरूर करते हैं, ध्यान से करते हैं, खाना पीना रहना सोना उठना दवाई इत्यादि सब कुछ का प्रबंध करते हैं, पर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं करते, देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते। घर अच्छा चलता है, सुंदर चल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद भी बरस रहा है, पर परमात्मा की भक्ति से वंचित है। तो ऐसे लोग दुनिया से जाते हैं तो पितृलोक में जाते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो पितरों को भजता है वो पितृलोक को जाता है। यान्ति देवा व्रता देवान पितॄनि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। कहते हैं अर्जुन, जो देवताओं के भक्त होते हैं और देव पूजन करते हैं, तो हिंदू परंपरा में तो देवता अनेक हैं, बहुदेववाद, हिंदू धर्म को बहुदेववाद कहा जाता है। अन्य धर्म को एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, पर हिंदू धर्म प्रारंभ से ही अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखता है। पर ऐसे हिंदू धर्म भी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो जानता है, मानता है, पर उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी वो उसी तरह आदर देता है, पूजता है, मान देता है, सम्मान देता है। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परब्रह्म की भक्ति तो छूट गई, मात्र देव पूजन में लगा रहा, देवताओं के लिए भक्ति कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, आराधना कर रहा है,
ऐसा व्यक्ति दुनिया से जाएगा तो कहाँ जाएगा? कृष्ण ने कहा वो देवलोक में ही जाएगा। और देवलोक किसको कहा जाता है? स्वर्ग से लेकर के वैकुंठ पर्यंत इनको देवलोक कहा जाता है। तो देवताओं को पूजने वाला देवलोक में ही जाएगा, अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी भक्ति के बल पर देवलोक में चले जाते हैं। पर एक वर्ग पितरों को पूजने वाला है, पितृपूजा। जब पितृ श्राद्ध का पक्ष आता है तो उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, आदि इत्यादि करते रहते हैं पितरों के नाम से। कहीं न कहीं मंदिरों में दान करते हैं। तो पितरों की भक्ति करने वाले पितृलोक में ही जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण का गीता में आदेश है। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। रात्रि में श्मशान घाट में जा कर के भूत प्रेत की आराधना करना, भूत प्रेत की पूजा करना और भूत के मंत्र का जाप करना। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं जो तंत्र साधना करते हैं, जो धामी बोलते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या है, भूत साधना भी करते हैं। तो कृष्ण ने कहा भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को पूजा करते हैं वो भूत के ही लोक में चले जाएंगे। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं उनका कहाँ जाना होगा? कहते हैं वो मेरे ही धाम में आएंगे, मेरे उस दिव्य परम धाम में आएंगे जो सत्य चिद और आनंद से भरपूर है। ऐसे मेरे धाम में चल करके आएंगे। तो कृष्ण प्रणामी परंपरा में एक परब्रह्म श्री कृष्ण की पूजा की जाती है ताकि कृष्ण का धाम मिले, कृष्ण का परम धाम मिले, कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो। एक ही उद्देश्य रहता है। क्योंकि अन्य स्थानों में जाने से क्या है कि अखंड मुक्ति नहीं मिलती, खंडित मुक्ति। कुछ समय मुक्ति है परंतु वहाँ से फिर आपको दोबारा लौटना पड़ेगा। उस मुक्ति को छोड़ करके, उस सुख को छोड़कर, उस वैभव को छोड़ करके पुनरागमन, आना जाना लगा रहेगा। घटने बढ़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। पर एक ऐसा धाम की न घटना न बढ़ना, समान दृष्टि से आनंद का प्रवाह चलते रहता है, कम ज़्यादा नहीं है। जैसे आप देखिए कि संसार के सूर्य की रोशनी हम लोग देखते हैं ना, सूर्योदय की वेला में सूर्य की रोशनी को देखिए तो कम होता है, फिर 9 बजे देखिए तो ज़्यादा रोशनी होती है, हम आँख से देख भी नहीं पाते हैं सूर्य की रोशनी को। ठीक दिन के 12 बजे देखिए तो ऐसे जोरदार उसकी रोशनी होती है कि हाँ, आँख खुलती भी नहीं है सूर्य के तरफ देखने के लिए, ऐसे जोर जबरदस्त उसका प्रकाश होता है। फिर 4 बजे देखिए तो ढलता सूरज है, फिर रोशनी कम है। और सूर्यास्त की बेला में पहाड़ से जब सूर्यास्त होते हुए सूर्य को देखिए तो आराम से देख सकते हैं, लाल एक गोला है पहाड़ों के पीछे छुप रहा है, ऐसे लगता है। और सुबह सुबह देखिए तो लाल एक गोला है पहाड़ों से उदय होके आ रहा है। हम लोग तो मंगलधाम से रोज़ ही देखते हैं, क्योंकि कई लोग सूर्योदय देखने के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर चले जाते हैं। हम लोग मंगलधाम में जब बाहर निकलते हैं, मंदिर के बाहर एकदम पहाड़ से बड़ा सारा गोला निकलता हुआ दिखता है, लाल लाल। उसको आप देखते रहिए तो आँख में थोड़ी भी जो है ना रोशनी नहीं आती है, क्योंकि सूर्य अभी गोले के रूप में ही है। धीरे धीरे जब ऊपर आने लगता है तो उसकी रोशनी छा जाती है, जगत प्रकाशित हो जाता है। तो कम ज़्यादा होना, इस धरती में जो भी चल रहा है वो कम ज़्यादा चलते रहता है। आप देखिए हवा का बहाव देखिए, कभी ज़्यादा कभी कम, ये भी चलते रहता है। पानी का भी आप देखिए कि श्रावण के मास में पानी बरसात कितनी होती, पानी 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 सब जगह होता है।
फिर अभी इन दिनों में देखिए तो पानी नहीं है, लोग पानी के लिए तरसते हैं। और हिल स्टेशन में कालिम्पोंग दार्जिलिंग में तो पानी के लिए ज़्यादा ही लोग तरसते हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा है। फिर आप पानी ढुलवाओ, गाड़ी में ढुलवाओ, एक एक बूंद पानी के लिए आप परेशान होते रहो। पानी गिरना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, खरीदा हुआ पानी है और बरसात के दिन में पानी ही पानी है। फिर आप जहाँ देखो बरसात ही हो रही है, इतना पानी बह रहा है, क्योंकि कम ज़्यादा ये धरती का नियम है कि कुछ कुछ इसमें परिवर्तन होते रहता है। ऐसे ही इस धरती के जीवन में क्या होता है कि रुपया पैसा का भी कम ज़्यादा होते रहता है। कभी तो पैसा आते रहता है, ठीक ठाक रहता है। कभी आता नहीं है तो कम ज़्यादा होता है, कम होता है तो दुख होता है, ज़्यादा होता है तो खुशी होती है, पर उसका तो आना जाना लगा ही रहेगा। ऐसे ही संसार में मान सम्मान के विषय में आप देखिए ना, तो कभी तो लोग आपको बहुत मान सम्मान करते हैं, अच्छा लगता है, कभी कोई मान सम्मान करता भी नहीं है। कभी कोई लोग अपमान भी कर देते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। इसलिए मान मिलने से ज़्यादा खुश होना और अपमानित होने से दुखी होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। सम बन करके रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की रीत है, परिवर्तनीय संसार है। संसार में हर चीज़ परिवर्तन होते रहता है। पर एक परम धाम ऐसा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो दिव्य धाम है, परम धाम है, अपरिवर्तनीय, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्य की रोशनी सुबह से दिन भर देखो तो एक समान, एक रीत से, एक गति से, और यह सूर्य की रोशनी में वो ताप नहीं है, संताप नहीं है। सूर्य की रोशनी में भी एक शीतलता ही शीतलता है। चंद्रमा का प्रकाश है तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से शीतलता है ही है। चांद सूरज धनी के हजूर परम धाम में सूर्य चंद्र हैं, दोनों ही शीतलता प्रदान कर रहे हैं और दोनों का प्रकाश एक समान मिल रहा है। कभी भी आपको उससे गर्मी का अनुभव परम धाम में होता ही नहीं। फिर परम धाम में देखिए कि वहाँ जो जमुना जी में पानी बह रहा है, यहाँ के नदियों में आप देखिए, तिस्ता नदी को आप देखिए, सिलीगुड़ी आते जाते आप देखते, बरसात में इतना तूफान आता है और पूरा नदी पानी से भरा हुआ रहता है। और इन दिनों में जाकर के देखिए तो नदी के नीचे के सारे पत्थर भी दिखलाई दे रहे हैं, पानी सूखता चला गया, थोड़ा सा पानी का हिस्सा बहता हुआ दिखलाई देता है। कम ज़्यादा हुआ ना संसार में। पर परम धाम में श्री जमुना जी बहती है तो उसी प्रवाह में बहती है, न कम न ज़्यादा। जहाँ उसका किनारा है उतना ही किनारा है, जब भी देखो उतना ही पानी बह रहा है, उसी रीत से पानी बह रहा है, अविरल पानी बह रहा है। वहाँ कम ज़्यादा का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे ही आप देखिए संसार के अंतर्गत फल जो फलते हैं, सीजन से फल फलते हैं ना। संतरे को आप देखिए, ठंडी के सीज़न में संतरे का फल होता है। फिर कई आप देखिए, कई फल गर्मी के सीज़न में फल करके, जैसे आम देखिए तो गर्मी के दिनों में आम फल करके आते हैं, ठंडी में आम का सीज़न ही नहीं होता है, बदलाव है। पर परम धाम में क्या है कि गर्मी ठंडी का वहाँ सवाल ही नहीं है। जब देखो आम पके हुए हैं, जब देखो वहाँ पर संतरे फले हुए हैं, पके हुए हैं, हर जात के फल, हर जात के फूल, वहाँ पे एक समान, एक गति, एक रस, एक अवस्था, सब कुछ एक। इसलिए वो परम धाम सर्व सुख प्राप्ति करने वाला परम धाम है। सर्व प्रकार से आनंद ही आनंद में अलमस्त रहने वाला परम धाम है। उस परम धाम की भक्ति कृष्ण ने गीता के अंतर्गत इशारा किया, गीता के अंतर्गत लक्ष्य किया, गीता के अंतर्गत सांकेतिक भाषा में श्री कृष्ण ने परम धाम को दर्शाया, बताया। पर उसका अंदरूनी चीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या रहस्य है, ये प्राणनाथ जी ने वाणी में खोल करके बताया है। जब हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं तो परम धाम के चप्पे चप्पे का हमें बोध हो जाता है।
वहाँ कौन सी लीला होती है, वहाँ पर किस प्रकार विहार किया जाता है, लीला विहार किस प्रकार से वहाँ पर होता है, और राज्य सखीगण वहाँ किस ऋतु में पहुँचते हैं, किस पक्ष में वहाँ पहुँचते हैं, किस तिथि में वहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे कैसे विचित्र लीला वहाँ पर होती है, ये सारी बातें प्राणनाथ जी ने वाणी में बताई। इसलिए हम लोग एक तरफ से धर्मशास्त्र को भी पढ़े सुने, ये भी जरूरी है, क्योंकि परम धाम पहुँचने का मार्ग कौन सा है, किस सीढ़ी से होकर के हम परम धाम पहुँच सकते हैं, किस विधि से होकर के हम परम धाम पहुँच सकते हैं। आप देखिए, हमने दिल में ठान लिया कि हमें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाना है। ऐसा हम सोचते हैं तो यहाँ से चले और पन्ना पहुँचे, ऐसा तो होता ही नहीं है। बीच रास्ते को भी तो आपको दूरी तय करते हुए जाना होगा, बीच रास्ते को भी आप कहे देखते हुए आप जाते हैं। जैसे बाई रोड आप निकले पन्ना जाने के लिए, तो फिर सिलीगुड़ी से निकले तो चलते 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 गोरखपुर आप पहुँचेंगे। गोरखपुर से आगे बढ़े तो आप प्रयागराज जा कर के पहुँचेंगे। प्रयागराज से आगे बढ़े तो चित्रकूट जा कर के पहुँचेंगे या सतना जा कर के पहुँचेंगे। वहाँ से आगे बढ़े तो पन्ना जा कर के पहुँचेंगे। तो केवल पन्ना धाम पद्मावतीपुरी धाम कहने से नहीं होगा, बीच के पड़ावों को भी पार करते हुए उस धाम में पहुँचा जा सकता है। इसलिए बीच के पड़ाव को जानना है तो शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। बीच के पड़ाव को समझना है तो हम वेद पढ़ें, वेदांत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें और श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, क्योंकि परमधाम तक जाने के बीच में क्या है ये सब का पता होना चाहिए। एक एक चीज़ का ठिकाने का पता होता है तो जाने में भी आनंद आता है। जब आप जा रहे हैं और पड़ाव में से होकर के गुजरते हैं तो अब इतना बाकी है, अब इतना बाकी है, जाने का भी एक आनंद उद्भव होता है। पहुंचने के बाद तो आनंद ही आनंद है। ऐसे ही संसार से परमधाम की यात्रा करते हैं तो कैसे पितृलोक को पार करके, स्वर्ग लोक को पार करके, वैकुंठादि लोकों को पार करके, शून्य निराकार को पार करके अब बेहद की भूमि में प्रवेश करते हुए बेहद की भूमि को भी पार करके अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत में हम जाते हैं। ये बीच बीच के पड़ाव को भी जानना और उस मार्ग को सही रीत से समझना, इसके लिए शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साठ नई कथा ये दंतनी सतबानी ये वाक, प्राणनाथ जी कहते हैं कि शास्त्र हैं, शास्त्र 6 हैं, परंतु ऐसे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको शास्त्र ही कहा जाता है। मात्र 6 दर्शन शास्त्र को शास्त्र कहा जाएगा ऐसी बात नहीं है। जहाँ प्राणनाथ जी ने शास्त्र शब्द प्रयोग किया, संपूर्ण धर्म ग्रंथों को समझना चाहिए। वेद वेदांत से लेकर के जितने भी संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं वो शास्त्र हैं। फिर जहाँ पौराणिक कथाएं लिखी गई है, भारत का इतिहास लिखा गया है, क्योंकि हमारे जितने भी 18 पुराण है तो उनमें ऋषि महर्षियों का इतिहास, भारत का इतिहास, सूर असुर का इतिहास, भक्तों का इतिहास सब कुछ आता है। इसीलिए आप भागवत को भी पढ़िए तो आप देखिए कि शास्त्र पुराण वेदांत, फिर वेदांत को भी प्राणनाथ जी ने कहा वेदों के बाद वेदांत शुरू होता है, उसका भी आप अध्ययन कीजिए। भागवत पूरे साख, भागवत में पूरी साक्षी है। आप देखिए कि कृष्ण लीला भागवत के अंतर्गत जो वर्णित है वो परमधाम की साक्षी है। परमधाम का ही जो लीला का एक जगत में अवतरित लीला है, ब्रज लीला, रास लीला जिसको कहा जाता है। नई कथा ये दंतनी, फिर कहते हैं कि शास्त्र की कथाओं को दंत कथा न समझो। दंत कथा तो लोग कल्पना से करते हैं ना, मन में जो कल्पना आ जाए। आप देखिए कि कोई जमाना ऐसा था कि बड़े बड़े लेखक उपन्यास लिखते थे। हमारे ऋषियों ने तो उपनिषद लिखा। उपनिषद क्या है कि जिसमें ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन जिसमें छुपा हुआ है उसको उपनिषद कहा जाता है। पर कोई जमाना एक ऐसा भी चला कि लोग उपन्यास लिखने लगे, काल्पनिक कथा जो घटी नहीं, जो घटना कभी घटती नहीं है, कवि के मन में घटना घटी और उसने एक घटना को लेकर के एक उपन्यास तैयार कर दिया। तो लोग पागल होकर के उसको पढ़ते हैं। नोवेल कहा जाता है ना इंग्लिश में, उपन्यास को लोग पढ़ते रहते हैं। फिर
थोड़ा दिमाग दूसरी ओर कवि का चलता है तो दूसरा उपन्यास लिख देता है, फिर लोग पागल होकर के उसको पढ़ते हैं। कई लेखकों ने तो 28-30 उपन्यास लिख दिए और दुनिया पागल हो गई कि इसके उपन्यास का और नया संस्करण आ रहा है, नई किताब आ रही, पढ़ो पढ़ो पढ़ते जाओ। पर उसको पढ़ने से न ब्रह्म ज्ञान होगा, न ही साहित्य का ज्ञान होगा, न इतिहास का ज्ञान होगा, न भूगोल का ज्ञान होगा, न विज्ञान का ज्ञान होगा, कुछ नहीं होने वाला है, केवल एक मनोरंजन है। पर लोगों को बहुत अच्छा लगता था, पढ़ते रहे। अब तो कम हो गए, क्योंकि अब बड़ी बड़ी किताबें कोई पढ़ता ही नहीं, छूता भी नहीं। कहीं किसी के घर में बड़ी बड़ी किताबें हैं तो केवल शो के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए कि हमारे घर में किताबें भी है। कोई पढ़ता ही नहीं अब बड़ी किताबें। अब तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हो तो लोग पढ़ते हैं। और अब मोबाइल में भी छोटा सा संदेश है, एक पैराग्राफ का, तो लोग पढ़ते हैं। उससे ज़्यादा लंबा लिखा है तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। फट से उसको बदल देगा, दूसरा पढ़ने लग जाएगा, तीसरा ढूंढने लग जाएगा, चौथा ढूंढने लग जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई। तो कोई समय ऐसा था कि मैं देखता था कि टीवी के अंतर्गत महात्मा लोग प्रवचन करते थे, 3 घंटे 4 घंटे दिन भर, तो लोग सुनते रहते थे। टीवी के पास बैठ कर के लोग उसको देखते रहते थे, सुनते रहते थे। अब उनका प्रवचन 2 मिनट का, 5 मिनट का टुकड़ा में डाला जाता है, ताकि लोग, अब लंबा सुनने का, लंबा पढ़ने का ज़माना चला गया। पहले कितनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ आती थी, अब थोड़ा सा मैसेज आता है, 1 2 4 लाइन में आता है। और कारपोरेट जगत बोलते हैं ना, कारपोरेट करके बड़े बड़े कंपनियां जहाँ पर चलती है, दुनिया भर वो कंपनियां चलती है, उनको कारपोरेट कहते हैं। कारपोरेट में जो चिट्ठी लिखी जाती है और मंत्रियों को जो चिट्ठी लिखी जाती है वो एक ही पेज का होता है। आपने किसी मंत्री को चिट्ठी लिखा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में कहीं गवर्नर को चिट्ठी लिखने का, कहीं मंत्रियों को चिट्ठी लिखने का मुझे मौका मिला, कई जगह आए लोग, तो वो चिट्ठी 2 पेज में नहीं होती है, एक ही पेज में। आपको जो लिखना है 1 पेज में लिखो और भेजो, उसको तो पढ़ते हैं वो लोग। 2 पेज 4 पेज आपने किया तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको। तो देखिए ज़माना कैसे बदल गया, ज़माना कैसे पलटा खा रहा है। तो ऐसे समय में अब सब लोग चाहते हैं कि कैप्सूल में जैसे दवाई भर कर के पिला दिया जाता है ना, ऐसे ही लोग सोचते हैं कि एक आध श्लोक, एक आध प्रसंग, एक आध ऐसे विषय को लेकर के धर्म तत्व को समझाया जाए, धर्म तत्व को बताया जाए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी एक एक चौपाई में परम धाम का ज्ञान, परम धाम की भक्ति, परम धाम की महिमा को उन्होंने जोड़ करके और उसको सजा करके हमारे मध्य उन्होंने रखा है। ऐसे ग्रंथ बहुत बड़ा है, पर ये ग्रंथ हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय भी है, मात्र आदरणीय नहीं है। देखिए, आदरणीय शब्द और पूजनीय शब्द में फ़र्क होता है। पूजनीय कहने से जिसकी हम पूजा करते हैं उसको ही पूजनीय कहा जाता है। कभी कभी मंच में आप किसी के लिए संबोधन कर रहे हैं तो आदरणीय आप कह सकते हैं। नेता लोग आए, कहीं आपके कार्यक्रम में नेता लोग आए तो उनको आदरणीय नहीं कहा जाता, उनको माननीय, उनको मान देते हैं पर आदर नहीं करते। सब नेता का हम कहाँ आदर करते हैं, क्योंकि वो लोग तो राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, इसलिए हम उनका आदर करेंगे तो हमारा आदर कहाँ का कहाँ चला जाएगा। इसलिए माननीय, आपको हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आप मंत्री बन करके आए हैं, आप माननीय हैं। पर कहीं भी धर्म के प्रचारक, धर्म के ज्ञाता या बड़े बड़े समाज सेवक लोग आते हैं तो उनको कहा जाता है आदरणीय, ऐसा करके कहा जाता है, क्योंकि उनको हम आदर कर सकते हैं कि हमारे लिए महान है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान देना चाहिए, आदरणीय कहा जाता है। पर जहाँ गुरुजन आते हैं, गुरुजन में भी अपने गुरु जब आते हैं तो पूजनीय कहा जाता है, क्योंकि माता पिता को भी पूजनीय कहा जाएगा, क्योंकि माता पिता दुनिया में उनका स्थान बहुत बड़ा स्थान होता है माता पिता का, इसलिए उनको पूजनीय, माता पूजनीय पिता ऐसे कहा जाता है।
पूजनीय गुरु जी ऐसे करके कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पूजा में क्या होता है, हम फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, पूजा यही तो होती है, पूजनीय इसको बोला जाता है। तो हमारी वाणी क्या है, आदरणीय मात्र नहीं है, सम्माननीय मात्र नहीं है, पूजनीय वाणी। हम रोज पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, और इस वाणी में भोग भी हम लोग धराते हैं। परमात्मा का ही स्वरूप हम समझते हैं, ज्ञान रूप में परमात्मा हमारे मध्य विराजे हुए हैं, ऐसा भाव लेकर के वाणी की पूजा की जाती है। तो ऐसे इस पूजनीय वाणी को जब हम पारायण पढ़ने के लिए बैठें, और कहीं कहीं अखंड पाठ चल रहा है, तब तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है, उसमें सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। सप्ताह पारायण पढ़ रहा है तो आपको सोच दिमाग लगा करके पढ़ सकते हैं, पर अपने घर में अपने ही मन मुताबिक आप पाठ पढ़ रहे हैं। 1 चौपाई पढ़िए, 2 चौपाई पढ़िए, 5 चौपाई पढ़िए, 10 चौपाई पढ़िए, पर थोड़ा मनन करके, चिंतन करके, उसका सार ग्रहण करने के भाव से आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, और आत्मा और परमात्मा के दर्शन एक साथ आपको होंगे। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भाव आपके अंतर्गत जागृत होता है। इसलिए ये जो शास्त्र की बातें और वाणी की बातें, ये दंत कथा नहीं है, कोई कथ करके सुना रहा है, ऐसी बात नहीं है। सत्यवाणी ये वाक्य सत्य वाणी है, ये हमेशा सत्य रहेगा, हर युग में सत्य रहेगा। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, विश्व सत्य। इसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। जो कुछ लिखा गया है एक एक शब्द में सत्य की परिभाषा है, सत्य समाया हुआ है, सत्य का अस्तित्व वहाँ पर छुपा हुआ है, सत्य प्रकट हो रहा है वाणी के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, और शब्द जो है सत्य के भार को ढो करके वहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसी ये दिव्यतारतम वाणी है। इसलिए हम लोग वाणी का पाठ, पारायण, पूजा, अर्चना हम लोग सदा सदा करते रहते हैं। ये प्रणामी परंपरा का एक नियम है, और इसी नियम में हम लोग सदा संलग्न रहते हैं। तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है। मेरे YouTube में जो भी मैं चर्चा करता हूँ, वाणी के विषय में बोलता हूँ या किस भी विषय में मैं बोलता हूँ, तो हमारा सारा कार्यक्रम YouTube प्रणामी मीडिया के माध्यम से प्रसारण होता है, और भारत के सभी प्रांत में और विश्व के अन्य देशों में भी ये YouTube में प्रणामी मीडिया देखने वाले बहुत सारे श्रोतागण हैं। उन सबको भी समझ आ जाए कि कालिम्पोंग में प्रणामी मंदिर में, मूल मंदिर में, यहाँ पर वाणी चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, और आयोजक वर्ग की ओर से सबको आमंत्रित किया गया है। सबके कल्याणार्थ ये कार्य हो रहा है। इसकी जानकारी सब तक पहुँचे, हम सीमित में न रहे, इसको असीम कर दिया जाए, ये भाव लेकर के मैंने थोड़ी देर आप सबके बीच ये वाणी चर्चा का प्रसंग रखा है। अब आप हमारे कथाकार श्री लीला रस सागर जी से और हमारे संगीतकारों के द्वारा संगीत शैली में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करें। मैं आप सबके बीच प्रतिदिन यहाँ आकर के वाणी चर्चा का रहस्य प्रतिदिन यहाँ रखता ही रहूँगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।